बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, किस तरह से इंसानों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। अगर हम लोग डिफाइन करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जो कि एक्सटेंड की हुई है हमारे माउथ से एनएस की तरफ, डेट एक्सटेंड माउथ टू एनएस। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब डेट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनएस। अगर हम लोग इसके मेन पार्ट्स डिस्कस करें कि कौन कौन से ऐसे मेन पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कि जहाँ से जो है ना खुराक का पैसेज होता है, ठीक है, खुराक की डायरेक्शन का रास्ता है। सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। अगर मैं आपको इसको स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें तो जो ओरल कैविटी है ना, बेसिकली ये बाउंडेड होती है हमारे पैलेट, यानी कि जिसको हम लोग तालुब का नाम देते हैं, पैलेट, ठीक है। टंग आ जाता है इसके अंदर, जुबान आ जाती है। क्या आ जाती है? जुबान आ जाती है। टीथ आ जाते हैं हमारे, टीथ, और ये हमारी चिक्स आ जाती हैं। ये जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है, ये हमारा ओरल कैविटी है, जिसको हम लोग बक्कल कैविटी का नाम देते हैं। 4 पार्ट्स डेट मेक दी ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। अगर नेक्स्ट बात करूँ, अगर मैं ईसोफेगस की, या फिर हम लोग जिसको ईसोफेगस का भी नाम देते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसका मकसद ये है, ये एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा हिस्सा है जो कि कनेक्ट करता है थ्रोट को किसकी तरफ? स्टमक की तरफ। इसका मकसद क्या है जी? इसने कनेक्ट करना है, इसने ताल्लुक कायम करना है थ्रोट का, गले का किसके साथ ताल्लुक कायम करना है? स्टमक के साथ। कनेक्ट विद द स्टमक, क्लियर? किसके साथ? स्टमक के साथ। ये बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन मतलब की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो ये बेसिकली मस्कुलर ट्यूब है जिसके पास म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। क्या मौजूद है? म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है। ये देखें, दिस इज दिस स्ट्रक्चर। ये हमारी ओरल कैविटी है, ठीक है, जो कि चिक, प्लेट, टंग और टीथ से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ओइसोफेगस, ठीक है। क्या आ जाती है? ओइसोफेगस। अब क्या करना है कि फेर्नेक्स की मदद से जो है ना ईसोफेगस का ताल्लुक कायम है, ठीक है, और ये ईसोफेगस का ताल्लुक कहाँ तक रहता है? स्टमक तक जाता है। कहाँ तक जाता है? स्टमक तक जाता है। बाद में अगर मैं मजीद बात करूँ स्टमक की, तो स्टमक बेसिकली क्या है जी? स्टमक हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। आगे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। ये आप लोग यहाँ पे ड्यूडेनियम देख रहे हैं, ये देखिए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूडेनियम। ये लिंक है स्टमक के साथ, ये स्टमक का, ठीक है। ये किसके साथ लिंक है? ड्यूडेनियम। इट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डेट कनेक्ट विद स्टमक। है किसके साथ ताल्लुक किसने कायम किया हुआ है? ड्यूडेनियम ने स्टमक के साथ। दूसरा आता है जनेजियम, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे पार्ट्स हैं जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जनेजियम जो है ना, ये सेकंड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि एक्सटेंड करता है ड्यूडेनियम से इलियम की तरफ, ठीक है। ये इलियम है, ये कहाँ से फैला हुआ है? ड्यूडेनियम से इलियम तक फैला हुआ है जनेजियम, ठीक है। इट इज द सेकंड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ है ना, वो 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। इसकी कितनी लेंथ है? 2.5 मीटर इसकी लेंथ है। और ये तकरीबन सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ना 5 में से 2/5 जो पार्ट है ना, वो जनेजियम का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। देखिए बाकी अगर 3/5 हिस्से की बात करें ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? इलियम का स्ट्रक्चर आ जाता है। किसका स्ट्रक्चर आ जाता है? इलियम का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये थी बेसिकली 3 पार्ट्स, इलियम, जनेजियम और ड्यूडेनियम। अब मजीद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से। किसके हवाले से? लार्ज इंटेस्टाइन की। इसके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके पास असेंडिंग कॉलन पाई जाती है। ये देखें, दिस इज दी असेंडिंग कॉलन, ठीक है।
असेंडिंग कॉलन होती है जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग कॉलन ये है, ठीक है। ये ट्रांसफर कॉलन है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ मूव कर रही है, दिस इज दी डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीकम आ जाता है, ये सीकम का स्ट्रक्चर है और ये रेक्टम का स्ट्रक्चर है। क्लियर है। असेंडिंग जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, असेंडिंग ट्रांसफर, क्लियर है। उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन और बाद में आ जाता है सीकम और देन रेक्टम, ऑल मेक द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। क्या ये किसका स्ट्रक्चर बना देते हैं? इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का। अब ये तो बेसिकली थे पार्ट्स। अब दूसरे हम लोग कुछ ग्लैंड्स वगैरह की बात करते हैं, स्पेशली सेलिवरी ग्लैंड्स की, लीवर की और पेनक्रियास की। लीवर ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, दिस इज द लीवर, ठीक है। ये हमारे पास पेनक्रियास का स्ट्रक्चर है और सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसकी बात की है मैंने फिलहाल? सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। सेल्विया जो है ना, जो सलेवा होता है वो सीक्रेट होता है 3 पेयर्स के अंदर। किसकी बात अगर करूं ग्लैंड्स के हवाले से, सेलिवरी ग्लैंड्स सेलिवरी ग्लैंड से क्या किसकी सीक्रेशन होनी है? सेलेविया की सीक्रेशन होनी है। सलेवा is secreted in 3 pairs। 3 pairs किसके 3 pairs? सिलिवरी ग्लैंड्स के। क्लियर है। अब इसमें आ जाता है सब लैंगुलर ग्लैंड्स में आ जाता है, सब लैंगुअल ग्लैंड आ जाता है। सेकंड इसलिए आ जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड आ जाता है। एंड द थर्ड इज द पैरोटिड ग्लैंड। अब ये जो सब लैंगुअल ग्लैंड है ना, इसका नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कहाँ पे मौजूद होगा? बिलो दी टंग, जुबान के नीचे जो है ना ये ग्लैंड मौजूद होता है जहां से सिक्रेशन होती है। सब मैक्सिलरी यानी कि सब मैक्सिलरी पे फोकस करें तो यानी कि बिहाइंड द जॉज, ये जबड़ों के थोड़ा सा बिहाइंड मौजूद होगा। पेरोटिड का वर्ड दैट इज रिलेटेड टू ईयर, इन द फ्रंट ऑफ ईयर ये पेरोटिड ग्लैंड जो है ना वो मौजूद होगा। किसके फ्रंट पर? इन द फ्रंट ऑफ ईयर, कान के बिल्कुल फ्रंट में कौन सा ग्लैंड मौजूद होगा? पेरोटिड ग्लैंड मौजूद होगा। इन तीनों ग्लैंड से किसकी सिक्रेशन होनी है? स्लेवा की सिक्रेशन होनी है। क्लियर है। ये था बेसिकली। अब मजीद बात करती हूँ लीवर के हवाले से। लीवर क्या है जी? लीवर ने भी बहुत ही जबरदस्त फंक्शन करना है डाइजेशन में। लीवर ने सीक्रेट करनी है बाइल को। लीवर ने किसकी सिक्रेशन करनी है? बाइल की सिक्रेशन करनी है। लीवर ने किसकी सिक्रेशन करनी है? बाइल की। बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। कहाँ सीक्रेट होता है? बाइल लीवर से सीक्रेट होता है। अब ये क्या है जी? ये आमतौर पर जो है ना आर्जी तौर पर जो है ना स्टोर रहता है गाल ब्लैडर के अंदर। ये जो बाइल है आमतौर पर कहाँ पे स्टोर रहता है? गाल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद जी ये रिलीज कर देता है ड्यूडेनियम में बाइल डक्ट की मदद से। ये देखें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर, ठीक है। ये हमारे पास क्या मौजूद है? गाल ब्लैडर मौजूद है। अब इस गाल ब्लैडर के अंदर टेम्पररी तौर पर, आर्जी तौर पर जो है वो बाइल को स्टोर कर लिया जाता है। और जब वो स्टोर करने के बाद उसको जब रिलीज किया जाता है तो ड्यूडेनियम में इसको जो है ना एक बाइल डक्ट की मदद से, किसमें? ड्यूडेनियम, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूडेनियम। बाइल को गाल ब्लैडर से ड्यूडेनियम में सिक्रीट कर दिया जाता है बाइल डक्ट की मदद से। क्लियर है। ये था बेसिकली। अब मजीद अगर मैं बात करूं बाइल के बाद पेनक्रियास के हवाले से, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास। ये पेनक्रियास का स्ट्रक्चर आपको लग जा रहा है। पेनक्रियास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज ग्लैंड है, ठीक है। इसके एक्सोक्राइन टिश्यू से सिक्रीट होता है जूस, जो कि फ्लो करता है पेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनियम की तरफ। किसकी तरफ? ड्यूडेनियम की तरफ। पेनक्रियास बेसिकली क्या है? ये एक लार्ज ग्लैंड है। दिस इज द लार्ज
ग्लैंड। ये क्या है, एक लार्ज ग्लैंड है जिसका काम ये है कि इसने किसकी करना है, सीक्रेट जूस को सीक्रेट करना है। और इस जूस का जो फ्लो होगा वो पेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनियम की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट से होता हुआ ये जूस किसकी तरफ जाएगा, ड्यूडेनियम की तरफ। ड्यूडेनियम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनियम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब जैसे ये जूस सीक्रेट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं ताकि जो है ना फूड की ना आसानी से जो है ना उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को क्या है, सिंपल में कन्वर्ट किया जाए। कार्बोहाइड्रेटिंग एंजाइम लाइक पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ठीक है, जिसको माइलोप्सिन भी कहते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इसने स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करना होता है, माल्टोस में कन्वर्ट करना होता है। अब ये हो गया पेनक्रियास के बारे में बता दिए, लीवर के बारे में हो गया। अब बहुत ज्यादा ऐसी साइट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की, जैसे कि ओरल कैविटी है, स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके बारे में 3 साइट्स ऑफ डाइजेशन है। कि क्या मैंने ये बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ऐसी साइट्स हैं डाइजेशन की जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। दैट इज द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी है, ठीक है। दूसरा ये हमारे पास स्टमक आ जाता है और तीसरा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। डाइजेशन कैसे ओरल कैविटी में होती है, किस तरह से डाइजेशन स्टमक में होती है, एंड ये किस तरह से डाइजेशन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये हम लोग इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो 1 by 1 जो है ना लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये जो कार्डिक स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, यानी कि कार्डिक ऑरिफिस मौजूद होते हैं इस तरह से। ये है अगर हमारे पास स्टमक, ये क्या मौजूद है, अगर ये स्टमक मौजूद है तो यहाँ पर कार्डिक ऑरिफिस यानी कि स्फिंक्टर्स मौजूद है। स्फिंक्टर, इसको कार्डिक स्फिंक्टर इस वजह से क्या कह दिया जा रहा है कि बिल्कुल ये हार्ट के करीब स्फिंक्टर्स हैं, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मस्कुलर। अब ये है एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ड्यूडेनियम स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो है ना ये स्टमक जो है ना अटैच होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनियम के साथ ये जो है ये स्ट्रक्चर अटैच होता है। अब क्या है जी, जो इलियम है, इलियम बेसिकली उसका भी एक पर्टिकुलर रोल है, ठीक है। अपेंडिक्स की अगर बात करूं तो अपेंडिक्स जो है वो जब जरूरत नहीं होती है, यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस में इसको जो है ना सर्जरी के जरिए भी जो है वो रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। किसके जरिए, सर्जरी के जरिए जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। अपेंडिक्स का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, दिस इज दिस स्ट्रक्चर। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये सीकम है, ठीक है, ये क्या मौजूद है, ये सीकम मौजूद है, सीकम, ठीक है, सीकम। उसके बाद यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो कि अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर है, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम का स्ट्रक्चर। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए पेन वगैरह की सूरत में, इस अपेंडिक्स के स्ट्रक्चर को सर्जरी के जरिए जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर है ये चीज़, थैंक यू सो वेरी मच। मजीद डिस्कस करेंगे हम लोग आने वाली वीडियोस में। लेकिन अगर मैं बताऊं कि सीकम को हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं, तो सीकम जो होता है ना एक ब्लेंड सैक है। क्या है, ऐसी ब्लेंड सैक इसको बोलते हैं कि जिसका जो सिरा होता है ना वो बंद होता है, जिसका सिरा क्या हो बंद होता है। ये ब्लेंड थैली है जो कि निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है, इलियम और कॉलन के दरमियान, इलियम और कॉलन के दरमियान। ये देखिए, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इलियम एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉलन। तो कॉलन और इलियम के दरमियान एक जो ब्लेंड सैक है वो किसकी पाई जा रही है, सीकम की पाई जा रही है। क्लियर है। और अपेंडिक्स का मैं मजीद बताती चलूँ कि ये भी अपेंडिक्स जो है ना सीकम की ब्लेंड एंडिंग से निकला हुआ है। सीकम की ब्लेंड एंडिंग से क्या निकला हुआ है, अपेंडिक का स्ट्रक्चर निकला हुआ है। और ये फिंगर लाइक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स बाजू का जो है ना
वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इनट्रैपिंग होना शुरू हो जाती है, प्यूरिफिकेशन आ जाती है फूड की, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या इसका नाम देते हैं? अपेंडिक्स का। और इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के जरिए। क्लियर? और रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो रेक्टम एक ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा पार्ट है जो कि फीसिस को, फीसिस यानी कि गैर हजमशुदा निकाला फुजला को जो है ना वक्ती तौर पर स्टोर कर लेता है, ठीक है, और जो है रिजेक्ट कर देता है थ्रू एनएस एट इंटरवल्स, और फिर एनएस के जरिए जो है ना अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है ना आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। तो ये थी थोड़ा सा, मैंने कहा मजीद आप लोगों को इसके बारे में गाइड कर दूं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।